आइए जानते हैं MT5 के अंदर आप कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, किस प्रकार से आप MT5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों MT5 आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, एक डेमो अकाउंट एल्फेक्स ब्रोकर का मैंने लॉगिन करके रखा है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको किसी भी करेंसी को ऐड करना है या हटाना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एडिट बटन पे जाना है। डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करो और जो भी करेंसी आपको हटानी है आप उसको हटा सकते हो। अगर आपको कोई करेंसी ऐड करनी है तो प्लस के बटन पे यहाँ पे क्लिक करो या फिर आप यहाँ पे भी प्लस के बटन पे क्लिक कर सकते हो। और जो भी करेंसी आपको यहाँ पे ऐड करनी है, जैसे मुझे यूरो यूएसडी ऐड करना है तो मैं यूरो यूएसडी पे क्लिक करके इसको ऐड कर दूंगा दोस्तों। दूसरी चीज, चार्ट्स। अगर आपको चार्ट के ऊपर कुछ भी आपको बनाना है, कोई भी चीज आपको एडिट करनी है, डिलीट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से प्लस का बटन दबाना होगा। प्लस का बटन दबाने के बाद यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम आएगा। अगर आपको टाइम फ्रेम बदलना है, जैसे मुझे H1 करना है तो मैंने H1 पे क्लिक कर दिया। जो फिलहाल मेरे यहाँ पे जो चीज़ है, जो भी मुझे डिलीट करना है तो मैं उन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, एड का ऑप्शन आ जाएगा, मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये टाइम फ्रेम के अलावा सबसे पहले ये जो गोल कलर का ट्राइंगल, गोल कलर का सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल का जो ये वाला पोर्शन बना हुआ है ना, M1 के एक छोड़ के दूसरा वाला, इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। जितने ऑब्जेक्ट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, अगर मुझे यही यूज़ करने हैं तब तो ठीक है। अगर मुझे कोई और ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और जो भी ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे चाहिए मैं वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मुझे फिलहाल मान लो यूज़ करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और फिबोनाची मुझे कहाँ से लगाना है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना है, तो मैं इस प्रकार से इस टूल को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है। सो आई होप आपको इस तरीके से टूल लगाना आ गया। मान लीजिए मुझे कोई ट्रेंड लाइन या मुझे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है फिलहाल, जैसे यहाँ पे मार्केट ने टैप किया है और मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो चुकी है, तो मैं जहाँ से जहाँ तक रेजिस्टेंस बनाना चाहूँगा, अगर मुझे बॉक्स यूज़ करना है तो बॉक्स यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मुझे कोई और चीज़ यूज़ करनी है तो मैं कोई और चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ट्रेंड लाइन बनानी है तो इस प्रकार से आप अपने चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको एक और विंडो खोलनी है तो ये जो बीच में स्क्वायर बना हुआ है एक तरीके का, ये यहाँ पे क्लिक करिए और नई विंडो ऐड करना है तो नई विंडो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको विंडो हटानी है तो भी आप सेम प्रोसेस से उस विंडो को रिमूव यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर कोई ट्रेड आपको लेनी है तो कैसे लेंगे, सबसे पहली बात, अभी चूंकि संडे है, आज से BTC का ही मार्केट ओपन, तो हम BTC में फटाफट से बात कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चार्ट में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा अलग अलग ऑप्शंस। ठीक है। सबसे पहला काम करना है, न्यू ऑर्डर पे जाना है। न्यू ऑर्डर पे जाने के बाद अगर मुझे इंस्टेंट ट्रेड लगानी है कि जहां मार्केट खड़ा है मुझे तो वहीं ट्रेड लगानी है, तो मैं तुरंत बाय पे क्लिक कर दूंगा। ये हो चुकी है मेरी बाय। अब मैं चाहता हूं यार इस पे एसएल और टीपी एडिट कर दूं, ताकि मार्केट अगर टीपी की तरफ जाए तो मैं वहां पे मैन्युअली क्लोज ना कर पाऊं, तो अपने आप क्लोज हो जाए। और अगर मार्केट अगर लॉस में चली जाए, तक सडन लॉस के बाद में बाहर निकल जाए, तो मुझे अगर इसको एडिट करना है तो मैं इसको दबा के रखूंगा, ऑप्शन आ जाएंगे मॉडिफाई के। क्लोज करना है तो तुरंत क्लोज करो, लेकिन मॉडिफाई का ऑप्शन आ गया, मैंने मॉडिफाई पे गया। मान लीजिए मेरा जो एसएल है मेरे को रखना है 100600, और टीपी मुझे रखना है मान लीजिए यहाँ पे 100950। ये मेरा टीपी हो गया, मॉडिफाई का ऑप्शन आ गया, मैंने मॉडिफाई कर दिया। आप सही से टीपी ऐसे लगे नहीं लगे तो जाके चार्ट पे चेक कर लो। पहले जो आपका फिबोनाची का टूल लगा हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं। अभी देखो आप, तो मेरा जो एंट्री था वो आप थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम करेंगे समझ में आ जाएगा। मेरा एंट्री जो है यहाँ पे है दोस्तों, मेरा जो टीपी है वो यहाँ पे और एसएल यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ट्रेड मुझे क्लोज करनी है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस ट्रेड को इस तरीके से क्लोज करूंगा। मैं राइट से लेफ्ट की तरफ अगर अपनी फिंगर रख के स्लाइड करूंगा तब भी ऑप्शन आएगा, तो दबा के रखूंगा तब भी ऑप्शन आएगा क्लोज। अब मैंने ये ट्रेड क्लोज कर दिए दोस्तों। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप कैसे लगाना है, अभी जो ट्रेड हमने लगाई थी वो लगाई थी मार्केट एग्जीक्यूशन, मतलब जहां मार्केट खड़ा है वहीं पे। लेकिन मार्केट मान लीजिए चार्ट में जाएं, अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मार्केट में मैं यहाँ नहीं यहाँ बाई करूं, किस प्राइस पे, 110537 पे बाई करूं, यहाँ नहीं, तो मैं बाय लिमिट लगा दूंगा। तो मैं गया न्यू ऑर्डर पे। न्यू ऑर्डर पे जाने के बाद मैंने मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करने के बाद अलग अलग ऑप्शन आ गए, मैं चला गया बाय लिमिट पे। प्राइस डाल दी मैंने 110 और मान लीजिए 510 मेरी प्राइस है। SLTP मैं यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ, तो मान लीजिए मेरी जो SL है मैंने लगा दी 300 और मेरा TP मैंने लगा दिया 900। अब ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है, लग चुकी है। पेंडिंग ऑर्डर इसको बोला जाता है कि मार्केट अगर यहाँ आएगा तो बाय हो जाएगा, यहाँ SL और यहाँ TP। मुझे अगर मान लो मेरा SL गलत लग गया, मुझे चार्ट पे एडिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, SL पे क्लिक करूँगा,
या फिर मैं अपनी प्राइस पे क्लिक करूंगा, एसएल एडिट करना है, मैं एसएल को ऐसे नीचे शिफ्ट कर दूंगा, और ये जो नीचे लिखा है ना डिलीट एसएल टीपी का ऑप्शन, यहाँ पे एरो का ऑप्शन भी आ रहा है बिल्कुल बॉटम में, इस पर क्लिक करूंगा तो ये मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा, और मैं मॉडिफाई कर दूंगा तो ये मेरा एसएल भी मॉडिफाई हो गया। ऐसे ही मैं टीपी मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसी प्रकार से आप सेल लिमिट लगा सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पे मार्केट जाए तो आप सेल करो सेम, लेकिन क्या हो, या आप चाहते हो कि ये जो बॉक्स है, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ दे तो मैं बाय करूं, तो फिर आपको बाय स्टॉप यूज करना होगा कि मार्केट यहां जाए, क्या प्राइस है इसकी 110, मान लीजिए 110 105 की प्राइस मान लेते हैं, 1111106, ठीक है। इस प्राइस के टच करने के बाद मैं बाय करना चाहता हूँ, तो जब भी मैं जाऊंगा तो मैं यहाँ पे बाय स्टॉप यूज करूंगा, बाय स्टॉप पे मैं क्लिक करूंगा 1111, तो मैं गया। अच्छा, अगर मैंने गलती से बाय लिमिट क्लिक कर लिया तो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, देखो अभी मैं दिखाता हूँ, 1111 जैसे ही मैं करूंगा, ये दिखा आपको 06, प्लेस का ऑर्डर ही हट गया, क्योंकि बाय लिमिट किसके लिए, नीचे आएगा तब बाय, लेकिन बाय स्टॉप के ऊपर जाए तो मैं जैसे बाय लिमिट से इसको बाय स्टॉप करूंगा, ये देखो प्लेस का ऑर्डर आ गया। एसएल लगाना है मान लो मेरे को, तो मैंने एसएल लगा दिया, टीपी लगाना है मान लीजिए मेरे को 111150, ये मेरा टीपी लग गया, तो ये मेरी ट्रेड लग गई। अगर मार्केट यहाँ गया ऊपर, तो जैसे ही, अब जैसे मुझे दिख रहा है कि यार मेरा तो एसएल टीपी गलत लग गया, तो मैं टीपी को एडिट कर देता हूँ, इस तरीके से मैं एडिट कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से बाय लिमिट सेल लिमिट इस तरीके से आप लगा सकते हो। रनिंग ट्रेड आपको यहाँ नजर आएगी, और जो ट्रेड्स आप क्लोज कर चुके हो वो आपको हिस्ट्री में नजर आएगी। हिस्ट्री में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टुडे, आज का देखना है, वीक का देखना है, मंथ का देखना है, 3 मंथ का देखना है, और कस्टम करना है तो कस्टम भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने 1 नवंबर से लेके आज तक का कस्टम यहाँ पे किया हुआ है। इस प्रकार से आप MT5 को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको क्विक वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से इस यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत सारे और वीडियो यहाँ पे मिलते रहें।